दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जनरल हिंदी का मॉक टेस्ट 15 नंबर है। ठीक है, इसके पहले मैंने 14 वीडियो ऑलरेडी करवा रखे हैं, आप उनको भी देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देख लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप उसके साथ जो है और भी प्लेलिस्ट हैं जो कि आपको जीएस को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, उनको भी देख सकते हैं आप। पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स के हैं, तो आप देख सकते हैं उसको, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, देखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट। देखिए, इसमें पूछा गया है, पहला प्रश्न ये है कि त्रुटिपूर्ण जो पार्ट है उसको आपको ढूंढना है। तो वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो देखिए इसमें विद्रोही शत्रु का, जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुवचन उसका बोध हो रहा है कि वीर सैनिक कहते हैं हम विद्रोहियों का नाश करेंगे, ऐसे करके होता तब तो ये सही होता। तो यानी कि इसमें गलती दिख रही है। ठीक है, तो शत्रु का नाश, या फिर ये लिख सकते थे कि हम शत्रु का नाश करेंगे, विद्रोही लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो विद्रोही शत्रु वैसे भी कोई शब्द होता नहीं। ठीक है, तो एक ही लिख सकते हो, एक ही चीज़, या तो विद्रोही लिखो या तो शत्रु लिखो। चलिए, ये कच्छा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, कक्षा ऐसे लिखा जाता है। ओके, ये देखिए, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। तो अगर आपने वर्णमाला पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं। अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये जितने भी वर्ग हैं उनके ये लास्ट पांचवें अक्षर हैं, इसीलिए इनको जो है पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पांचवें अक्षर हैं। तो देखिए इसमें भी माँ दिख रहा है आपको, संपदा, इसमें दिख रहा है आपको अड़ा। ठीक है, यहाँ पे अंगा दिख रहा है, गंगा। ठीक है, अंगूठी में ये चंद्र बिंदु है, ये इसमें जो है पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है, इस वजह से ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इसका बी। कमल का पर्यायवाची बहुत ही सरल है, आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, नलिन, अरविंद, सरोरु, सतदल, पुंडरीक, जलज। ठीक है, तो ये सरोज। ठीक है, जिसके हृदय में दया नहीं है, तो जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय आदमी है। ठीक है, निर्दय बोलते हैं। महेश्वर का संधि विच्छेद करना है भाई। देखो महेश्वर का पहले भी मैंने बता रखा है आपको, संधियाँ, जैसे ही कोई संधि वाला शब्द आता है तो मैं उसको थोड़ा सा आपको डीप उसमें जाके बता देता हूँ ताकि आपका गलत ना हो। पहली बात तो इसमें महेश्वर में कौन सी संधि है वो भी जान लीजिए आप। तो इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि अगर आपका आ या बड़ा आ, ठीक है, इसके साथ कोई, जैसे ए या ए, ये दोनों हो गया, और ओ, औ, ठीक है, ये दोनों सब वृद्धिरेज, इसका जो एक फार्मूला होता है वृद्धिरेज। तो ये अगर ये दोनों आते हैं, आ और छोटा ये ए के बाद, जैसे इसमें अगर आप इसको तोड़ेंगे तो महाधन ऐश्वर्य होगा, इसमें ये ए वाला होगा, वैसे बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको आगे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो संधि ढूंढने में और अलग करने में मतलब आसानी होगी। तो ए और ए आएगा तो ये आय हो जाएगा। ठीक है, और ये आओ हो जाएगा, दोनों, कोई सा भी आए। ठीक है, चाहे कोई सा भी आए, आय आएगा तो भी आय हो जाएगा, आओ आएगा तो भी आओ हो जाएगा, और छोटा ए आएगा तो आय होना ही है, और ओ रहेगा तो भी हो जाएगा। तो वो चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर ए, महाधन ऐश्वर्य महेश्वरी। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई कई सारे, जैसे एक, एक धन, एक, एक एक, ऐसे करके है ना, तो एक एक, है ना। तो चीज़ों को समझते भी चलिए तो आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दुर्गम का विलोम क्या है, दुर्गम का सुगम। प्रारंभिक का विलोम क्या है, अंतिम। मान प्रत्यय किस शब्द से लगा हुआ है, कौन शब्द में है मान। प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगते हैं। उपसर्ग कौन से होते हैं, जो पहले लगते हैं, शब्दों के पहले लगते हैं, ठीक है, उनको उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय यानी कि
अब देखिए मानदेय, तो शब्द के बाद में कहाँ लगा हुआ है, इसमें तो पहले लगा हुआ है, इसमें भी पहले लगा हुआ है, इसमें भी पहले लगा हुआ है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थात होता है कि प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान लगाना, बोलते हैं कान लगा के सुनिए, यानी कि ध्यान से सुनना या ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। वन शब्द का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वन, तो बोलते हैं ना वन को वन भी लिख देते हैं कहीं कहीं, ठीक है, तद्भव तत्सम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो वन इसका हो जाएगा ये वन, वन इसका सही रूप है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी। चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह क्या है? तो चक्रपाणी में जैसे चक्रपाणी है, चक्र है पाणी में जिसमें, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, यानी किसके हाथ में चक्र है? तो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। और इसमें कौन सा समास है? तो समास मैंने पहले भी बताया है आपको कि दो पद मिल करके अगर किसी तीसरे अन्य पद की विशेषता बताएं तो वो बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्र और पाणी को अगर आप अलग करेंगे तो ये कोई बोध इसमें मतलब सही बोध नहीं देंगे, कोई तार्किक बोध नहीं देंगे। लेकिन चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसमें, जिसके हाथ में चक्र है, तो किसका बोध होता है आपको? भगवान विष्णु का बोध होता है, चक्रपाणी जैसे बोला जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो गलत विकल्प जैसे ये देखिए, युद्धवीर होता है, धर्मवीर भी होता है, दानवीर होता है, ये कर्मवीर यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्मवीर, ठीक है। बाकियों में वीर रस का बोध हो रहा है, लेकिन कर्मवीर में वीर रस का बोध नहीं हो रहा है। गंगोर्म में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? गंगोर्म, गंगोर्मी, ठीक है, गंगा धन ऊर्मी, ठीक है, ऊर्मी, तो गंगा धन ऊर्मी यानी गंगोर में। तो मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता देता हूँ आपको कि ई, ये आ मतलब ई आ के बाद जैसे भी इसके इसके बाद आ या बड़ा आ के बाद अगर ई आवे, ऊ आवे या री आवे, ठीक है, वैसे तो इसका क्या हो जाएगा? ई का ए, ऊ का ओ, ठीक है, री का अर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये किसका किस किस ये है, किसकी वो है जी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, देखिए आ के बाद ई, ऊ और री आवेगा अगर, ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? आपके गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि याद रखिएगा इसमें, ठीक। तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते रहिए। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसने टेढ़ी चाल चली, ठीक है, किसने? उसने, यानी कि यहाँ पे बोध क्या हो रहा है? कर्ता का बोध हो रहा है यहाँ पे। ने, ये लगा हुआ है ना, ने कारक चिन्ह, तो कर्ता हो गया यहाँ पे, कर्ता का कर्ता ने कर्म को ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ने, उसी से प्रश्न भी पूछ लिया, तो ये कर्ता होगा। भवानी का पुल्लिंग पहले भी बताया था, भव, भव का भवानी होता है, ठीक है। निम्न में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो आप उसको शब्दों में प्रयोग, उसको वाक्यों में प्रयोग करिए तो वो बन जाएगा आपको। छाता काला होता है, या जो भी है, छाता खुलता है, ठीक है। अमरूद होता है, सूर्य है या होता है, सूर्य निकलता है। बनावट होती है, ठीक है, किसी चीज़ की बनावट होती है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, वो स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा ए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो बहुवचन में देखिए, लड़का कहता है तो ये तो बिल्कुल नहीं है। लड़का, लड़के ने कहा, ये भी नहीं है। लड़के लड़के से कहते हैं, ये सही है, ठीक है, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। संस्था शब्द का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो संस्था शब्द के क्या क्या लिखा जाता है? संस्थाएं, ठीक, याद रखिएगा इसको, संस्थाएं लिखा जाता है। राजा ने सेवक को कंबल, राजा ने सेवक को कंबल देता है, ये थोड़ा वाक्य अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको समझिए, इसमें कारक पूछ रहा है तो क्या होगा? संप्रदान। दान, जहाँ पे दान वाला भाव आएगा वहाँ पे संप्रदान होगा, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। इस चीज़ को मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ आपको, अभी भी बता दे रहा हूँ। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इसमें कौन सा कारक है? साधुओं की संगति से, तो किसकी संगति से? तो याद रखिएगा इसमें
ठीक है, इसमें करण होगा से, ठीक, से द्वारा करण। सीता सो रही थी, तो इसमें कौन सा वाक्य काल है? तो भाई ये अपूर्ण भूतकाल है, ये अभी सो रही थी, अभी पूरा नहीं हुआ है वो। प्रत्यर्पण में उपसर्ग, तो प्रति धन अर्पण, ठीक है, प्रत्यर्पण। मैंने बताया भी आपको, थोड़ी देर पहले भी बताया कि उपसर्ग जो है शब्दों के जैसे पहले लगते हैं, जैसे प्रति, प्र, ये सब हो गया ना, आ बे ते, ये सब उपसर्ग जो है ये सब हैं, ठीक है, उपसर्ग। लेकिन प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं, जैसे इक प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय हो गया, ये ई, तो इस तरीके से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पीसीएस वगैरह में भी, ये जो मेंस का जनरल हिंदी वाला कंपलसरी पेपर होता है उसमें आता है ये। 5-5 नंबर के आते हैं, 10-10 नंबर के आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें 5 नंबर का रहेगा उपसर्ग और 5 नंबर का प्रत्यय रहेगा। उसको लिखना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है, आपको ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। 25 प्रश्न मैंने इसमें करवा दिए हैं। आप चैनल पर जाइए, आपको ताबड़तोड़ सीरीज, ये अपने करंट अफेयर्स, जीएस बूस्टर का डोज, मैंने पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत सारे उसमें मैंने थ्योरेटिकल वो भी करवाया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसमें, और भूगोल से करवाया हुआ है उसमें क्वेश्चन, यूपी स्पेशल का है। तो आप उसमें देखिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।